हेलो फ्रेंड्स, एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण से संबंधित एक प्रैक्टिस से। अभ्यास किसी भी चीज को परिपक्व बनाता है। फ्रेंड्स, हिंदी व्याकरण तो आपने पढ़ा ही होगा, लेकिन इसका करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप हिंदी व्याकरण से आने वाले किसी भी प्रश्न को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और अपने आत्मविश्वास को हम बढ़ाते हैं। अज्ञान शब्द में उपसर्ग कौन सा है? उपसर्ग उपसर्ग वह शब्दांश होता है जो शब्द के पहले लगकर अर्थ को बदल देता है। अज्ञान शब्द में अ निषेध का भाव प्रकट करता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। सत्य शब्द का विलोम क्या है? फ्रेंड्स, यहाँ पर यथार्थ जो है, यथार्थ भी सत्य का ही एक आपको पर्यायवाची दिख रहा है और तथ्य भी है और उचित। लेकिन असत्य जो है, ये सत्य का विपरीत अर्थ होता है, विलोम होता है, इसलिए ये इसका विलोम है। बालक पुस्तक पढ़ रहा है, वाक्य में क्रिया क्या है? क्रिया वह होती है जिससे कार्य का बोध हो। यहाँ पर पूरा क्रिया पद पढ़ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। जो देखा न गया हो के लिए सही शब्द है। जो देखा न गया हो ये वाक्यांश है, इसके लिए सही शब्द है, उसको कहते हैं अदृश्य। ऑप्शन नंबर ए सही है, अदृश्य। राम विद्यालय जाता है, वाक्य में काल है, तो ये किस काल का है? जाता है वर्तमान समय को दर्शाता है, इसीलिए यह वर्तमान काल है। ज्ञान शब्द का पर्यायवाची है। ज्ञान के समान अर्थ वाला शब्द बुद्धि है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नदी का जल में कौन सा समास है? तो यहाँ पर संबंध स्पष्ट है, नदी का जल। यहाँ पर तत्पुरुष समास है, नदी का जल। ईमानदारी शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो दारी प्रत्यय लगने से भाववाचक संज्ञा बन जाती है। दारी, दारी एक प्रत्यय है। बालिका शब्द है, बालिका स्त्री जाति को दिखाता है, तो ये स्त्रीलिंग शब्द है। जो मरता नहीं है के लिए शब्द है, तो मरता नहीं है इसका मतलब वो अमर है। ऑप्शन नंबर बी सही है। धीरे धीरे शब्द किस भेद का है? तो यह क्रिया की जो गति है उसको बता रहा है, इसलिए यह क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी सही है। राम ने पत्र लिखा, वाक्य में कर्ता कारक कौन है? तो कार्य करने वाला कर्ता कहलाता है। यहाँ राम ने कार्य किया है, तो राम जो है ये कर्ता कारक है। कमजोर शब्द का विलोम है। कमजोर का विपरीत अर्थ जो होता है वो होता है शक्तिशाली। दिन रात कौन सा समास है? तो दो समान पदों का जो मेल होता है उसको हम कहते हैं द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर बी सही है। मैं शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मैं बोलने वाला जो होता है उसके लिए प्रयोग होता है, तो यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। विद्यालय का संधि विच्छेद है। विद्यालय मतलब विद्या प्लस आलय, ज्ञान का घर। ऑप्शन नंबर ए सही है। जो पढ़ाने का कार्य करे के लिए शब्द है, उसको हम कहते हैं शिक्षक। फ्रेंड्स, हम आपसे कहेंगे अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो एक लाइक जरूर दे दें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है इस तरह की वीडियोज को बनाने के लिए। अतिथि देवो भव किस भाषा का वाक्य है? तो यह जो श्लोक है यह संस्कृत भाषा में है। खुशी शब्द है, खुशी शब्द है, ये एक भाववाचक संज्ञा है, खुशी भाव को दर्शाती है, इसीलिए। राम गया था, वाक्य में काल है, तो राम गया था काम पूर्ण हो चुका है, कार्य जो है वो पूर्ण हो चुका है, इसलिए ये पूर्ण भूत काल है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, असत्य शब्द में उपसर्ग कौन सा है? उपसर्ग शब्द से पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देता है। असत्य में अ जो शब्द है वो निषेध का भाव प्रकट करता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। पढ़ाई शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? तो पढ़ाई एक भाव या क्रिया का नाम है, इसलिए यह एक भाववाचक संज्ञा है। नदी बह रही है, वाक्य में क्रिया कौन सी है?
तो क्रिया वह होती है जिससे कार्य का बोध हो। यहाँ पूरी क्रियापद बह रही है। ऑप्शन नंबर डी सही है, बह रही है। सुंदर शब्द का पर्यायवाची है। सुंदर के समान अर्थ वाला शब्द जो यहाँ पर है वो है मनोहर। ऑप्शन नंबर बी। जो सब जगह उपस्थित हो के लिए शब्द है। सर्वव्यापी का जो अर्थ है वो सर्व, जो सब जगह हो उसको हम कहते हैं सर्वव्यापी। फ्रेंड्स, हम आपसे एक चीज कहना चाहेंगे, अगर आपको इन क्वेश्चंस का आंसर आता है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके प्रैक्टिस करें। मुझसे पहले लिखने का प्रयास करें, जिससे क्या होगा कि आपकी जो प्रैक्टिस होगी और अच्छी होगी। राम ने फल खाया वाक्य में कर्म कारक कौन है? तो जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े वह कर्म कहलाता है। और यहाँ पर फल पर खाने की क्रिया हुई है। ऑप्शन नंबर सी सही है, फल, या ये कर्म कारक है। अंधकार शब्द का विलोम है, तो अंधकार का विपरीत होता है प्रकाश। राजा शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो सामान्य अर्थ में प्रयोग में जो है राजा लोग बहुवचन माना जाता है, तो इसलिए यहाँ पर इसका बहुवचन होगा राजा लोग। जल्दी शब्द किस भेद का है? तो जल्दी शब्द का रूप नहीं बदलता, इसीलिए यह अव्यय है। रामायण किस प्रकार की रचना है? तो रामायण एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य है। ऑप्शन नंबर डी सही है, महाकाव्य। अमर शब्द का विलोम है। अमर का अर्थ जो न मरे, उसका जो विलोम होगा वो नश्वर होगा। बालपन शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? बालपन एक अवस्था को दर्शाता है, इसीलिए यह भाववाचक संज्ञा है। मनुष्य शब्द है, मनुष्य एक पूरी जाति को दिखाता है, यह जातिवाचक संज्ञा है। नीला आकाश में विशेषण कौन सा है? तो जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताए वह विशेषण होता है, और यहाँ पर नीला आकाश की विशेषता बता रहा है, नीला आकाश। तो नीला जो है, नीला आकाश नहीं होगा, नीला जो है ये एक विशेषण है। जो सुना न गया हो के लिए सही शब्द है, तो इसके लिए सही शब्द है अश्रुत। ऑप्शन नंबर सी सही है। ज्ञानवान शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो वान प्रत्यय लगने से विशेषण बना है। ऑप्शन नंबर सी सही है। मैंने उसे देखा वाक्य में काल है, क्रिया बीते समय में हुई है, इसीलिए यह भूतकाल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी सही है, सामान्य भूत। शत्रु शब्द का पर्यायवाची है। शत्रु के समान अर्थ वाला जो शब्द है वो है दुश्मन। ऑप्शन नंबर बी सही है, दुश्मन। ईश्वर शब्द का पर्यायवाची है, तो यहाँ पर ईश्वर को भगवान भी कहा जाता है। राम का घर में कौन सा कारक है? तो का संबंध का बोध कराता है, इसीलिए यह जो है संबंध कारक है। ऑप्शन नंबर डी सही है, संबंध कारक। फ्रेंड्स, अगर वीडियो को देखने में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो या इसमें कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। निष्क्रिय शब्द का अर्थ है, निष्क्रिय शब्द का अर्थ जो है काम न करता हो उसको हम कहते हैं निष्क्रिय। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, जो कार्य न करे। विद्यालय गया में क्रिया कौन सी है? तो गया से कार्य का बोध हो रहा है कि काम हो रहा है, इसलिए इसमें क्रिया है गया। गया जो है क्रिया है। अचल शब्द का अर्थ है, अचल का अर्थ होता है जो हिले नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, स्थिर। बालक शब्द के लिए लिंग है, तो बालक पुरुष जाति को दिखाता है, ये है पुल्लिंग। अज्ञान शब्द का विलोम है, अज्ञान का जो विपरीत अर्थ दिखाता है वो है ज्ञान। अगला प्रश्न है, मन ही मन क्या है? तो ये एक प्रचलित मुहावरा है। ऑप्शन नंबर सी सही है, मुहावरा। जलपान में कौन सा समास है? तो जल धन पान बराबर जल का पान, ये तत्पुरुष समास है, जल का पान।
सज्जन शब्द का पर्यायवाची है। सज्जन का अर्थ होता है भला व्यक्ति, तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा भला। जो लिखा न गया हो के लिए शब्द है। अलिखित का अर्थ होता है जो लिखा न गया हो। शीत शब्द का विलोम है। शीत का जो विपरीत अर्थ होता है उसको हम कहते हैं उष्ण। ऑप्शन नंबर सी सही है, उष्ण। भारत महान है, यह कौन सा वाक्य है? तो यह एक सामान्य कथन है, इसीलिए विधानवाचक वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी सही है। कठोर शब्द का विलोम है। कठोर का विपरीत अर्थ होता है कोमल। ऑप्शन नंबर बी। वह कल आएगा, वाक्य में काल है। आएगा जो है भविष्य के समय को दिखाता है, तो इसलिए यह है भविष्य काल। दूध पीना कौन सी क्रिया है? तो दूध कर्म पर क्रिया हो रही है, इसीलिए यह सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर सी सही है, सकर्मक क्रिया। राम ही आया में निपात कौन सा है? तो ही जो है ये बल देने के लिए प्रयुक्त किया गया है, इसलिए ये निपात है। ऑप्शन नंबर सी। सूर्य शब्द है, तो सूर्य शब्द संस्कृत से लिया गया शब्द है, इसलिए तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर सी सही है, तत्सम। कम शब्द किस भेद का है? तो कम शब्द मात्रा या संख्या को बताता है, इसलिए विशेषण का एक भेद है। जो देखने योग्य हो के लिए शब्द है, तो इसके लिए शब्द है दर्शनीय। दर्शनीय शब्द का उपयोग किया जाता है। गरीब शब्द का विलोम है, तो गरीब शब्द का जो विलोम होगा वो होगा धनी। ईमानदार शब्द किस भेद का है? तो ईमानदार शब्द व्यक्ति की विशेषता को बताता है, तो ये है विशेषण। फ्रेंड्स, ये हमारा आखिरी प्रश्न था। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमें एक लाइक जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, जिससे उन्हें भी लाभ मिल सके। बेल आइकन तो आप जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।